और ये कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। और ये एस्टेब्लिशमेंट आइन से खिलवाड़ करती है। जो बिकता है वो वफादार, जो खरीदता है वो वफादार, जो ये काम नहीं करता वो गद्दार। अल्लाह खैर फरोज करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। नाज़रीन, पाकिस्तान के चारों सूबों के वज़राए आला मुंतखब होने के बाद अब बारी है वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान की। पाकिस्तान के चारों वज़ीर आला की अगर बात करें तो पंजाब में मरियम नवाज साहिबा, जो कि पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला का जिन्होंने ये ओहदा संभाला है और ये एज़ाज़ उनको हासिल है कि वह पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनी हैं। जबकि अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पे अली अमीन गंडापुर, जिनके बारे में आज से कुछ अर्सा पहले सोचा भी नहीं था जा सकता कि उनको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया जाएगा। और फिर उसके बाद बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी अनएक्सपेक्टेडली मीर सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया गया। और फिर उसके बाद जो सिंध की बात करें तो मुराद अली शाह, ये कुछ लगता है पहले से तय था। बट उसके बाद अगर हम बात करें कि वफाक में, तो वफाक में जो हमारी कौमी असम्बली है उसमें सबसे पहले अयाज सादिक साहब जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। और फिर उसके बाद अब बारी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, जिसके लिए कल बाकायदा तौर पर वोटिंग होगी। शहबाज शरीफ साहब का नाम, जो एक पीडीएम इत्तेहाद आप समझ लें, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, और फिर इनके साथ जो भी इत्तेहादी जमातें हैं, मुस्लिम लीग काफ, और इन सब की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नामज़द किया गया। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो दूसरी जानिब से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की जानिब से जो तमाम लोग हैं उनकी जानिब से उमर अयूब साहब को नामज़द किया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार सारे शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़ा। इस वक्त सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं है, बल्कि उनके वो लोग जो इलेक्शन जीते हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के साथ इत्तेहाद में होकर हुकूमत बना रहे। पर हुकूमत तो नहीं बना रहे, लेकिन वहाँ पर भी उनको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको 200 से ज़ायद वोट मिलने की तवक्को है, जबकि दूसरी जानिब तकरीबन 100 के लगभग वोट मिल सकते हैं। अब हुकूमत बनाने के लिए जो वोट दरकार हैं वो 169 वोट दरकार होते हैं। 169 वोट से ज़्यादा अगर आपको पड़ गए तो आप हुकूमत बनाने के अहल होंगे। इससे आगे जो सदर का इंतखाब है, सदर के इंतखाब के लिए भी जो आज कागजात नामजद की जमा हो गए हैं, और उसके लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम और इन तमाम जमातों की जानिब से जो नाम नामजद किया गया है वो आसिफ अली जरदारी का है। एमक्यूएम ने बाकायदा तौर से ये कहा है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब को सदर के लिए वोट नहीं देंगे। ये उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो डील है। और फिर उसके बाद जो दूसरी जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से महमूद खान अचकज़ई का नाम शामिल किया गया है, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। सिर्फ एक तकरीर जो उन्होंने कल गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट में खड़े होकर की। जनाब स्पीकर, आपको भी पता है, हमें भी पता है, आइन को हमारी एस्टेब्लिशमेंट दरखूर इतना नहीं समझती। हमारी एस्टेब्लिशमेंट आइन से खिलवाड़ करती है। हम किस तरह दिफा करेंगे इसका? उसके बाद उनको जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से। और फिर उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमें जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को सदर के उम्मीदवार के लिए खड़ा करना चाहिए। अभी तो बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो बिल्कुल हमारे सामने है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो सब अपोजिशन में बैठेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला किया। अभी इस वक्त आए रोज़ आपको गुज़श्ता चंद दिनों से भी बहुत सारी ऐसी खबरें, बहुत सारे ऐसे स्टंट्स जो है वो मिले होंगे देखने को, सुनने को। कुछ हमने उस पर खामोशी इख्तियार कर रखी, लेकिन वो तमाम स्टंट्स
वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएंगी कि वो क्या वजूहात थी, मौलाना फजलुर रहमान को अचानक क्या हो गया था, फिर अगले दिन वो मुकर क्यों गए, उसके बाद जो रावलपिंडी में वाक़या हुआ, और फिर उसके बाद आए रोज़ मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात होते हैं। और फिर कल जो गुज़श्ता रोज़ था वहाँ पर भी असम्बली में बड़ा बहस व मुबासा हुआ, बड़ी उछल कूद हुई, वो भी हमें देखने को मिली। लेकिन इंशाअल्लाह अब चूँकि हुकूमत बनने जा रही है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारा मुल्क है वो एक बेहतरी की तरफ जाएगा, हमारे मुल्क में आने वाला दिन बेहतर होता जाएगा, ना कि हम जो पिछले 1.5-2 साल से हम मज़ीद तंज़ली की तरफ जा रहे थे उसमें कुछ कमी आएगी। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने